गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12 के ए के 16 से 30 तक के प्रश्नों को ट्रिकी मेथड से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16वां नंबर का प्रश्न। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। ए का 30% बराबर बी का 0.25, इसको पॉइंट हटा करके 100 के रूप में कर लीजिए, सी का 1/5। अब देखिए ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है, ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे तीनों कटे और छोटा हो जाए। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 5 है। 5 से तो कटेगा, लेकिन इसको अगर 100 बना लें तो आसानी से कट जाएगा, नीचे से तीनों कट जाएगा। 100 100 100 तीनों में से काट सकते हैं। ऊपर भी कोई एक ऐसा संख्या जिससे तीनों कटे, तो 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 चौको 20। इस तरह 6a = 5b = 4c आ गया। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/6, 1/5, 1/4। यदि इतना बराबर k मान लेते हैं या इतना बराबर 1 मान लेते हैं तो ये बट्टा में आ जाएगा तीनों का अनुपात। अब ये ए बी सी का अनुपात एलसीएम से गुना करके निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होता है, 60 से गुना करने पर एलसीएम 60 से गुना करेंगे 10 बार में, 12 बार में और 15 बार में। ये इसका अनुपात आ गया ए बी सी का। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c बराबर क्या होगा। मान दिया हुआ है 3 4 7, 3 + 4 + 7 लिख लेंगे। सी का मान है 7, 14/7, 2 आंसर। अगर बट्टा में दिया रहे तो डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a/3 b/4 c/7 बराबर अगर 1 मानते हैं या k मानते हैं तो a/3 बराबर 1, यानी a का मान 3 आएगा, b का मान, फिर देखिए b/4 बराबर 1 तो b बराबर 4 होगा ना, c बराबर 7 होगा। इस तरह प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, जब बट्टा में दिया रहे डायरेक्ट 3 4 7 मान बैठाएंगे। c का मान 7, 2 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a बराबर कितना होगा। मान दिया हुआ है 2 3 4, बैठा देंगे। a का मान 2 बैठाएंगे, b का मान 3, फिर b का मान 3, c का मान 4 और c का मान 4, a का मान 2। अब इसको अनुपात में है, एक लाइन में लाने के लिए इसका लसा से गुना कर दीजिए। 12 से सब कटेगा तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 से गुना। 3 चौको 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक 12, 6 चौके 24, 8 9 24 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी का अनुपात 3 4, बी सी का अनुपात 5 7, सी डी का अनुपात 8 9 हो तो ए डी का अनुपात क्या होगा। इस तरह का प्रश्न में जिसमें पहला पद और अंतिम पद पूछ रहा हो तो उसमें हम गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर ए बी को बी सी और सी डी अगर इस तरह अनुपात में लिख करके गुना किया जाए तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, अनुपात निकलेगा पहला पद और अंतिम पद का। ए डी का अनुपात निकलेगा, तो इस तरह मान बैठा करके ए डी का अनुपात निकाल सकते हैं। ए बी का मान है 3 4, बी सी 5/7
और सी डी 8/9। इन तीनों को यदि गुना किया जाए तो पहला पद और अंतिम पद निकल जाएगा, ए डी का अनुपात निकल जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो 10/21, 10/21 ए डी का अनुपात 10/21 आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना होगा। 4 अनुपात निकालना है, तो 4 अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले 3 अनुपात निकालिए, ए बी सी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सी निकालना होगा, तो ए बट्टा बी दिया हुआ है 2/3, बी बट्टा सी 9/7 दिया हुआ है। इससे हम लोग इस मेथड से ए बी सी निकालेंगे। कितना हो जाएगा, ए बी सी 2 9 18, 9 तिया 27 और 3 सत्ते 21। देखिए 3 से काट लेते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, ए बी सी 3 से इसको काट लेते हैं, 3 6 18, 3 9 27, 3 सत्ते 21, ए बी सी का अनुपात निकल गया। अब ए बी सी एक और है सी डी है, तो सी डी को यहाँ पर हम लोग ऐसे बैठाएंगे, ए बी सी का नीचे सी डी बैठाएंगे। सी डी का अनुपात है 14:15। अब यहाँ से आपका ए बी सी डी चारों का अनुपात निकल जाएगा। करना क्या है, इस तरह गुना करना है और एक इस तरह, त्रिशूल और एक डंडा या एक एरो ले सकते हैं, एक त्रिशूल और एक एरो। ये 4 जब भी निकालना हो, एक त्रिशूल और एक एरो, 2 अस्त्र ले करके आप इसको बना लीजिए। यहाँ से ये त्रिशूल, यहाँ से ये 14 छक 84, 14 का फिर 9 से 126, 14 का 7 से गुना, 14 सत्ते 98 और फिर 15 का 7 से। फिर से देख लीजिए, 6 9 7 सी डी का था, 14 15 का अनुपात था। यहाँ से इस तरह और इस तरह, त्रिशूल और फिर डंडा, 14 छक 84, 14 9 126, 14 सत्ते 98 और फिर 15 का 7 से 105। सी डी ये चारों का अनुपात कुछ से कटेगा भी, 7 से कट जाएगा ये, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 सत्ते 126, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 5 35, 12 18 14 15 आंसर हो गया। जब भी 4 निकालना हो, एक त्रिशूल और एक डंडा, 2 अस्त्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी बटा सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी डी का अनुपात 5/6 अनुपात 3/4। तो ए बी सी डी ज्ञात करें, ए बी सी डी का अनुपात। इसमें भी पिछले प्रश्न जैसा ही करेंगे, सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे, फिर सी डी बैठा करके त्रिशूल और डंडा मेथड से ए बी सी डी निकाल लेंगे चारों का अनुपात। ए बी सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 1/2 अनुपात का मतलब बट्टा मतलब भागा, तो ये गुना होगा तो पलट जाएगा, 4 3 हो जाएगा ए बी का अनुपात। ए बी का अनुपात 4/3 और बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, बी बट्टा सी 1/3 गुने 9/5, उल्टा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3/5। ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम 8 से गुना करके, तो 2 चौको 8, 4 और 8 से 8 कट जाता 3, 4 3 हो जाता। डायरेक्ट एलसीएम लेकर के डायरेक्ट बना सकते थे, अगर गुना ना भी करें इसमें एलसीएम ले लेते 9 से काटते इसको तो 3 और 5, 3 5 का अनुपात हो जाता, वैसे भी बना सकते थे। अब ये ए बी सी का अनुपात हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात,
4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। छोटा कर लीजिए, ए बी सी को छोटा कर लीजिए। 3 से भागा लगा करके, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 4 3 5। और सी डी को 12 से गुना करते हैं, एलसीएम 12 से गुना करके छोटा कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 दूनी 12, 2 पचे 10, 12 से गुना किए हैं तो 6 दूनी 12, 2 बार में कटेगा, 2 पचे 10 हो गया ये। और 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10:9। यहाँ पर बैठाना है इसका नीचे, 10:9। अब ये ए बी सी डी का अनुपात निकल जाएगा इस मेथड से, ऐसे ऐसे ऐसे, त्रिशूल और एक डंडा। चलिए निकाल लेते हैं। 40, 30, 10 चौको 40, 10 तिया 30, 10 पचे 50 और 9 पचे 45। अनुपात हो जाएगा 5 से सब कट जाएगा, 5 8 40, 5 6 30, 5 10 50, 5 9 45। किसका अनुपात? ABCD का अनुपात चाहिए, और तो नहीं कटेगा ये। तो 8 6 10 9 आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, BC बराबर 2/7 5/14 तथा D अनुपात C 7/10 3/5 हो तो ABCD का अनुपात क्या होगा? पहले ABC निकाल लेते हैं। ABC का अनुपात तो A/B बराबर कितना हो जाएगा? इसको 9 से गुना कर देते हैं, LCM 9 होगा। 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 2 और इधर 3 बार में कटेगा, 2/3। BC बराबर BC 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 4:5। 14 से 14 कट जाएगा, 14 से गुना करने पर ये 4:5 का अनुपात होगा। इससे आपका ABC निकल जाएगा। 2 चौको 8, 4 तिया 12 और 3 पचे 15। ABC का अनुपात निकल गया। अब यहाँ पर CD बैठा लीजिए। CD कितना दिया हुआ है? DC दिया हुआ है, तो उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करके लिखना होगा। ये 10 से LCM 10 से गुना करने पर 7:6, 5 दूनी 10, 7:6 तो 6:7 हो जाएगा। DC का मान 10 से गुना करने पर ये 7 हुआ और 5 दूनी 10 6, तो CD कितना होगा? 6 7 होगा ना। तो यहाँ CD बैठाएंगे तब ना, CD बैठाएंगे। अब वही त्रिशूल और डंडा, ABCD निकाल दीजिए। 6 8 48, 72, 90, 105। कटेगा? कटेगा ये 3 से कटना चाहिए, 3 से कटेगा। 16, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ABCD का अनुपात 16 24 30 35 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, ABC का अनुपात 4 7 11 का है, BCD का अनुपात 21 33 44 का है, तो ABCD ज्ञात करें। ABC का अनुपात तो दिया हुआ है ही, उसको लिख लीजिए 4 7 11। और CD का अनुपात 33 44 का है, तो 33 44 का मतलब 3 4, C/D 33 44, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 3 4 का अनुपात है। 3 4 यहाँ बैठा लेंगे, ABCD निकल जाएगा। 12 21 33 और फिर 4 का 11 से 44, 12 21 33 44 आंसर। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A का पावर 4 B का पावर 4 बराबर वाट? A/B बराबर B/C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B² बराबर AC। अब A का पावर 4 को हम लोग A² × A² लिख ही सकते हैं।
बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए 4 बार, बी स्क्वायर का मान है ए सी इंटू ए सी, बी स्क्वायर का मान ए सी, बी स्क्वायर का मान ए सी, ए से ए कट गया, ये ए से ये एक कट गया, ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर कितना होगा। परसेंट दोनों में है, डायरेक्ट बना लीजिए, ए बटा बी बराबर 15 ए बराबर, परसेंट दोनों में, दोनों कट जाएगा, 15 ए बराबर 20 बी, तो ए बट्टा बी बराबर 20 बटा 15, 5 दिया 15, 5 को 20, 4:3 आंसर। जो चीज़ कॉमन है वो तो कट ही जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले लिख लीजिए तीनों को, ए बी सी, और प्रतिशत संबंधी कोई भी प्रश्न को 100 से ही मानना बेहतर होता है, तो सी को 100 मानते हैं, नीचे साइड से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, क्योंकि बी सी से 20% कम हो, तो बी सी से 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में 100 पहले ही दिया हुआ है, अब इससे 20% कम मतलब 80 बटा 100, तो 80 होगा। और ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से इसका 40% अधिक है, 40% अधिक है तो 140 बटा 100 यानी 112 हो गया। ए बी बराबर 80 और सी बराबर 100। अब ए सी का अनुपात चाहिए, ए सी का अनुपात निकाल दीजिए, 112 अनुपात 100, 4 से 1 कट जाएगा, 28 और ये 25 बार में, 28 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए प्लस बी का बी प्लस सी से क्या अनुपात होगा। ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। ए बटा बी 2/3 दिया हुआ है, बी बटा सी 4/5 दिया हुआ है, तो ये ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा, 2 चौको 8, 4 तिया 12 और 3 पचे 15, ए बी सी का अनुपात आ गया। अब मान बैठा करके दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 12 और 8 20, और बी सी कितना हो जाएगा, 12 और 15 27, 20 और 27 का अनुपात होगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, एक्स वाई का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अनुपात निकालें। एक्स वाई का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट मान बैठा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 का स्क्वायर जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और इसमें 2 दूनी 4 और 1 5, 3:5 का अनुपात होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक्स वाई का अनुपात 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3 ले लीजिए, डायरेक्ट मान बैठा करके आंसर निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 7, वाई बराबर 3, तो 7 तिया 21 प्लस वाई का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बट्टा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस वाई का स्क्वायर 9, ऊपर में 30 हो जाएगा और नीचे 40, 3 4 का अनुपात आंसर। देखिए ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, एक्स वाई का अनुपात 2:5 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y का 2x प्लस 5y से अनुपात क्या होगा। मान बैठा लेते हैं, x का मान 2, y का मान 5, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूना 10, ये 16 अनुपात x का मान 2, 2 दूनी 4 प्लस 5 पचे 25, 16 अनुपात 29, या 16/29 भी लिख सकते हैं आंसर।